हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपके लिए हम जो लाइव क्लासें हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, जीके है, हिंदी है, सारी आपको हमारे चैनल पे क्लासें मिलेगी। तो आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अलग अलग पहले रियासतें थी। तो कौन सी रियासत या राज्य में हुआ? कोटा, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पास में एक कॉपी और पेन ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आप अपने पास लिख लीजिए या मन में सोच लीजिए, बाद में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना किस राज्य में हुआ? कोटा में हुआ था। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वे प्रकृति प्रेमी थे, वो नगर जीवन से घृणा करते, वे बर्बर थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। अगला क्वेश्चन है, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया काल से जाना जाता है, कब घटित हुआ? आप लोगों ने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि छपनिया काल पड़ा था बहुत पहले। तो उसका जो वर्ष है कब पड़ा था, वो छपनिया अकाल कब घटित हुआ? ऑप्शन ए 18 यानी 1899 से 1905 से 1906, 1956 से 1958, 1988 से 1889। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, वो ए होगा, 1899 1900 के बीच पड़ा था। बहुत ही कम बारिश हुई थी, बारिश हुई नहीं थी। पशुओं के चरने के लिए भी खेतों में जो कचरा होता है वो भी नहीं रहा था। इंसानों ने भी पेड़ के जो छिलके हैं वो पीस के खाने शुरू कर दिए थे। इतना भयंकर ये अकाल पड़ा था। दिल्ली का बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की? तोमर, प्रतिहार, परमार, राठौड़। तो इसकी स्थापना है वो ए ऑप्शन सही होगा, तोमर ने की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ आप काउंटिंग करते जाइए, लिखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराजा राज सिंह। तो इसमें आपका होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए सही, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशाला जंतर मंत्र बनवाई थी? किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशाला बनवाई थी? किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह नहीं, ये जयपुर के थे राजा। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि इनको सवाई ही क्यों कहा जाता है? ये मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सवाई क्यों कहा जाता था, मिर्जा राजा क्यों कहा जाता है। ये दो राजा जयपुर के ही हुए थे। 8वां क्वेश्चन है, 11 जून 1665 ईस्वी मुगल औरंगजेब मराठा शिवाजी संधि के किसके प्रयास से संभव हुई? मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयास से संभव हुई थी। ये थी जयपुर के थे। किस कच्छावा शासक ने
आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुलाराय, कांकेल देव, भारमल, भगवान दास। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। कांकेल देव ने एक अच्छा शासक था, ये आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद में ये भारमल, दुलाराव, भगवान दास ये बाद के शासक हुए। मेवाड़ में किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? यानी मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप के समय, दिल्ली के शासक थे अकबर, उनके बीच गहरी दुश्मनी थी। ठीक है, बाद में उनकी महाराणा प्रताप के जाने के बाद अमर सिंह के समय और उधर जहांगीर के शासनकाल में उन दोनों की संधि हो गई। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी सही। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? ए चेतक, बी कंटक, मस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। किसने हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के इतिहास की थर्मल पाली कहा है? हल्दीघाटी के युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में किसने ये मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपाली कहा है? जॉर्ज टॉम्स, कर्नल टोड, जदुनाथ सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये है जॉर्ज टॉमस है ऑप्शन में, परंतु ये सही नहीं है। सही आपका है ऑप्शन बी, कर्नल टोड ने मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपाली कहा है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कंवर चुंडा को, मोकुल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा ए कंवर चुंडा को। ये मारवाड़ से था, कंवर चुंडा है वो। ठीक है, तो इसको राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए छेत्र सिंह, बी लक्ष्य सिंह लाखा, सी राणा कुंभा, डी मोकल। इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और साथ ही ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।